I have always been a Hanuman Bhakt for as long as I can remember. It is just absolute surrender. I read the Chalisa 8 times a day for 40 days straight and it changed my life. बट व्हेन यू गो टू एक्सट्रीम फ्रीडम यू ऑल्सो गो टू एक्सट्रीम एंजाइटी. आई एम श्योर कि तेरे पास ऐसे फेजेस आए होंगे जब तुझे भी नहीं बताया इसके आगे क्या करूँ. कर तो दिया, ये भी चल गया, पैसा भी आ गया, बट कंटेंट नहीं है. कभी कभी वो करने के बाद भी कंटेंट नहीं है. यू नो दैट्स व्हेन आई सॉ योर पोस्ट ऑफ हनुमान जी. मतलब यू नो एंड दैट्स व्हाई यू केम इन द स्टूडियो. मैंने बोला देख सामने बजरंगबली बैठे, बिकॉज आई नो इट विल हिट यू, बिकॉज आई नो एंड आई हैव गॉन थ्रू दैट सेम फीलिंग कि जब आप किसी भी ऐसी जर्नी में होते हैं, जब आप क्या अनसर्टेनिटी है, यू वांट टू गिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दी पावर हायर देन यू, कि भाई आप देख लेना, मैं प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ, आउटकम आप ही के हाथ में है. मैं प्रोसेस को जितना हो सकता है अपनी शिद्दत से करूँगा, बाकी आप देखो. तो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? सबसे पहले तो congratulations on you coming out of this phase भाई. I think it's very important. It talks a lot about your strength and your courage as well. So well done on that. थैंक यू. मेरा I have always been a Hanuman Bhakt for as long as I can remember. बचपन में जब मैं कलकत्ता में घर में जाता था, मंदिर में जाता था पूजा करने के लिए, तो बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है. लक्ष्मी जी की भी है, सरस्वती जी की भी है, गणेश जी का भी है, सब कुछ है. बट मैं हनुमान जी को देखा, मैंने कहा ये तो बहुत मतलब ऐसे हीरो लग रहे हैं, हीरो लग रहे हैं, मतलब बाहुबली लग रहे हैं, मतलब क्या हीरो मेरे सामने है ना. इट जस्ट कॉल्ड यू. हाँ, तो हीरो लग रहे हैं एकदम मस्त यार, क्या स्टड आदमी लग रहा है. मैंने कहा यार इनको करते हैं यार फॉलो. तो उस समय तक पता भी नहीं था, उस समय तक मेरे को चालीसा भी आता नहीं था पूरा. अच्छा. मैं किताब देख के पढ़ रहा हूँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मेरे को आइडिया भी नहीं है. तो जब मैंने बहुत शिद्दत से फॉलो करना शुरू किया, एंड सेम वेरी सिमिलर टू व्हाट यू सेड, इट इज़ जस्ट एब्सोल्यूट सरेंडर. I read the Chalisa 8 times a day for 40 days straight and it changed my life. And this happened abhi 2 महीने पहले. I read the Hanuman Chalisa 8 times a day for 40 days straight non-stop. And it changed the way I think, I feel. I get up in the morning differently, I sleep differently. And it's some energy inside me that I know that I have some backing, nothing can go wrong from here. True. There is nothing that can go wrong. I have the gada with me here. मेरे को पता है कि ये हाथ में छपा दिया मैंने, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे को अब. देयर इज नो फोर्स दैट कैन शेक मी एट दिस पॉइंट. और वो माइंडसेट ही है. वो माइंडसेट जब तक आपके पास नहीं आएगा तब तक आप यू विल नॉट बी एबल टू बिल्ड कल्ट. जो भी आप करना चाह रहे हो ना, वेदर इट इज़ वर्क, वेदर इट इज़ पर्सनल लाइफ में आपको मन की शांति चाहिए, वो नहीं आ पाएगी. क्योंकि आप अकेले नहीं हो ना. सरेंडर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मैंने आँख बंद किया, मैंने बोला आपको जो करवाना है आप करवाओ, मुझे मंजूर है. बाकी आपकी श्रद्धा है, बाकी आपकी इच्छा है, प्रभु इच्छा. वो जो कराना है, जैसे कराना है आप कराओ. मैं अपना काम कर रहा हूँ. दिस इज माई वर्क. अगेन नॉट रिजल्ट, एफर्ट, नॉट आउटकम. करेक्ट. इंटेंशंस. या तो शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम आउटकम टू इंटेंशन, शिफ्ट योर फोकस फ्रॉम रिजल्ट टू एफर्ट. आप देखो आपकी रिजल्ट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट. ये बहुत सिंपल सी बात है. स्टूडियो बढ़िया नहीं बनाओगे, क्लाइंट नहीं आएंगे. ये एफर्ट है उनका और ये रिजल्ट है. ये नहीं बनाओगे, ये नहीं आएंगे. सिंपल सी बात है. रिजल्ट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट. और कभी कभी आपको एफर्ट भी पता नहीं होता है कि क्या करूँ, बट आपको इंटेंशन पता होता है ना, तो आपको ये क्लैरिटी धीरे धीरे आती है. जैसे मेरे पास इंटेंशन था दीपक सिर्फ कि आई हैव समथिंग टू शेयर. ठीक है, कुछ तो है जिससे अकेले आपने जिंदा रखा है. द सेम थिंग यू से सरेंडर है कि महादेव आपने जिंदा रखा है, तो कुछ थॉट पे बचाया ना. मेरे को तो मतलब माई हेलमेट ब्रोक इनटू 3 pieces, आई शुड हैव डाइड. कुछ तो है कि बचाया है. अब जिस चीज़ के लिए बचाया है वो करवाओ. दैट इज द इंटेंशन आई हैव. और वो इंटेंशन मेरे को धीरे धीरे क्लियर हुई है विद द एफर्ट दैट आई वाज ट्राइंग टू पुट. एक पीस समझ में आता है पजल का. इट्स लाइक अ जिक्सॉ पजल. योर होल लाइफ कैन नॉट सी द मैप और द ड्रॉइंग और एवरीथिंग ऐसे बाहर निकल के. राइट. बट व्हेन यू सरेंडर यू एटलीस्ट नो कि साला अकेले नहीं फिगर आउट करना. यू नो, फिगर आउट वो कर रहे हैं, अपने को चलना है और शिद्दत से चलना है. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और मैं ये कॉमन लाइन दोनों में देख रहा हूँ. यू नो, वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस बट द फेथ इज सेम.
और पता तेरी इंटरेस्टिंग सी, जब मैंने ये तेरा लिंक्डइन का पोस्ट देखा था, आई एम इन दैट सेम फेज ऑफ हनुमान जी वाला 40 days वाला, सेम फेज. इनफैक्ट मैंने उसके पहले ही, हनुमान जयंती के पहले ही मैंने एक पोस्ट, आई डिड नॉट नो इट वॉज हनुमान जयंती, बिकॉज हनुमान इज ऑल्सो अवतार ऑफ महादेव, सेम मारुति. बस आई वाज जस्ट सडनली फीलिंग अट्रैक्टेड टू दिस थिंग. एंड देन यू नो मेरा डिज़ाइनर भी था, उसने पीछे हनुमान जी वाला चीज़ ड्रॉ करके भेजा. फिर नीम करोली बाबा लाइफ के अंदर आए व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग टू दिल्ली. देयर वाज अ वेरी स्पिरिचुअल गूज़बम्मी एक्सपीरियंस दैट आई हैड देयर. तो ये सारी चीज़ें होती है ना, ये आई डोंट नो, इट इज़ जस्ट समटाइम्स फील्स डेस्टिन्ड इफ यू कैन ट्रस्ट इन डेस्टिनी. इट इज़ जस्ट लाइक दैट. थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए. अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है, देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए. अंटिल देन कीप ड्रीमिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.